बेहतरीन रिटर्न किस इन्वेस्टमेंट से मिलेगा, कौन सा इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा है, कौन कौन से म्यूचुअल फंड आपको अच्छे रिटर्न देंगे, ये सवाल आपके मन में आता है। क्या इनसे आपके गोल पूरे होने वाले हैं? क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट? एसेट एलोकेशन करना चाहिए, वेल्थ क्रिएशन करनी चाहिए, या गोल बेस्ड प्लानिंग? डिटेल में इस वीडियो में कवर करूंगा, मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, साथ में जो वेल्दी पीपल हैं उनके लिए भी। सो अंत तक बने रहिएगा वीडियो में, एंड वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं। 17 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मैंने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया, क्योंकि आप सेव करते हो। सेव करके लगातार अपने पैसे को इन्वेस्ट करके जलाना नहीं है, क्योंकि इंडिया में लगभग हर फैमिली अपने पैसे को जलाती है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता हमें वेल्थ किससे बनानी है। हमें ये पता ही नहीं होता कि वेल्थ का रूल क्या है। वेल्थ का रूल इज़ वेरी सिंपल। आपके लिए सबसे पहली चीज़ आपका करियर, दूसरी चीज़ आप जितना सेव करेंगे इस करियर में, जो सेविंग है इससे ही पैसे बनेंगे। अगर आपके माता पिता बहुत अमीर नहीं है तो आपको ये स्ट्रैटेजी ही फॉलो करनी पड़ेगी। करियर, 30 से 35 साल का करियर, इसी में जो सेविंग होगी, और इस सेविंग से जो मेरे जीवन में पैसे बनने हैं उसको सेविंग के जरिए ही बनाने हैं, ताकि राइट इन्वेस्टमेंट और पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आप इसको बनाएंगे, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग से ही पैसे बनेंगे पूरे जीवन में। बट होता क्या है, हम पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं किसी के कहने पे, और 7% से भी कम। वेल्थ बनानी है तो एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमको वेल्थ बनाने के लिए गारंटी वर्ड से हटना पड़ेगा, क्योंकि गारंटी सिर्फ एक चीज़ की है कि महंगाई बढ़ती जाएगी, और वेल्थ हमको बनानी है। प्लान योर वर्ल्ड में आप मेरे साथ सीख सकते हैं कि आप अपनी वेल्थ कैसे बनाएं अपनी ही सेविंग से, क्योंकि कोई भी आप में इंटरेस्टेड नहीं होता। पढ़ के अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, बिना फॉर्मूले के पढ़ना पड़ेगा। क्यों? अगर आप कमीशन देते हैं तो कमीशन की वजह से और गलत इन्वेस्टमेंट की वजह से स्टडी कहती है कि आप कम से कम 50 से 70% अपनी वेल्थ का कम कर लेते हैं बाय द एज ऑफ 60। मतलब अगर 60 की उम्र में 2 करोड़ है, इसका मतलब आपके पास हो सकते थे 2 करोड़ की जगह 4 करोड़, आपके पास हो सकते थे इसका 5 करोड़। लेकिन खुद नहीं पढ़ा, दूसरों से करवाया, तो वो प्रोडक्ट ही सेल करेंगे ना। हम लोग देखेंगे डिटेल। ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है तो इसका सबसे उचित तरीका यह है कि आप गोल बेस्ड प्लानिंग करें। गोल बेस्ड प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आइए हम उसको देख लेते हैं। आपका जीवन में आपकी एज 35 हो, 45 हो, 55 हो, आपकी एज 65 हो, जो भी एज है, अब मान लेते हैं आपकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने में आप क्या कर रहे हैं? आप लगातार सेविंग करते जा रहे हैं। मान लेता हूं यहाँ 70 की एज ले लेता हूं। लगातार सेविंग करते जा रहे हैं, 70 की एज तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और आपकी वेल्थ बन रही है, और इसी से आपके बड़े बड़े काम हो रहे हैं। बच्चों के एजुकेशन के पैसे आप दे रहे हैं, आप गाड़ियां बदल रहे हैं, आप वेकेशन पे जा रहे हैं, आप अपने रिटायरमेंट का पैसा इसी से कर रहे हैं। और अंत में आपके पास में सिचुएशन ये होती है, कुछ लोगों की सिचुएशन ये होती है कि कोई गोल पूरा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहे हैं। कुछ लोगों की सिचुएशन होती है कि सारे पूरे हो गए, कुछ की होती है कि सारे पूरे करने के बाद भी पैसा है। तो स्थिति क्या है, मेरी जीवन में जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों के लिए मान लीजिए मुझे 2 करोड़ रुपए की टोटल में ज़रूरत है। ठीक, मैं इससे इन्वेस्टमेंट भी करूंगा, निकालूंगा भी पैसे, सब कुछ मिला के 2 करोड़ रुपए। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास 1 करोड़ बनेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास में 4 करोड़ बनेंगे। जो 4 करोड़ वाले लोग हैं, ये वेल्थ क्रिएशन के क्लाइंट हैं, वेल्थ मैनेजमेंट के कस्टमर्स हैं, बैंक के लिए या किसी और के लिए। बट अगर आप मिडिल क्लास में हैं तो अनफॉर्चुनेटली 90% मिडिल क्लास की सिचुएशन सिर्फ यही रह जाती है, या तो गोल पूरे नहीं हो रहे या होंगे, और उतना ही पैसा होगा। इसका मतलब क्या है? क्या एक रिटर्न निकालना इंपॉर्टेंट है? क्यों? आप जाने अनजाने एक फाइनेंशियल प्लान को फॉलो कर रहे हैं। आपने पीएफ में डाला, आपने पीपीएफ में डाला, इंश्योरेंस में डाला, आपने एफडी की। इन सब की मैच्योरिटी है भाई। मैच्योरिटी से ही आप पैसे देने वाले हैं भविष्य में अपनी जिम्मेदारियों के लिए। अब वो पैसे अगर कम पड़ गए तो रूल क्या है?
रूल इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग बनाऊंगा, लेकिन समय होना चाहिए हाथ में। अगर आप मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप गोल बेस्ड प्लानिंग को करें, और वेल्थ भी कैसे मैनेज हो सकती है, वेल्थ भी कैसे बन सकती है, इसके ऊपर भी बात करूंगा, क्योंकि रिस्क भी आता है, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। तो आइए हम चलते हैं अपने कैलकुलेटर पे। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट के दो बड़े रूल। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, व्हाई डू वी इन्वेस्ट। पहला पॉइंट, बच्चों के एजुकेशन का पैसा मैं उस महीने की सेविंग, बच्चा जब 21 साल का होगा मुझे कॉलेज की फीस देनी, क्या उस महीने की सेविंग से दे पाऊंगा? नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने पैसे को बढ़ाना पड़ेगा। सो आप इन्वेस्ट क्यों करते हो? मान लीजिए यहां 5 लाख रुपए है और 5 लाख में 3 सेब आते हैं, तो आप इन्वेस्ट क्यों करते हो? पैसे को बढ़ाने के लिए। अगर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं ज्यादा पैसा निकाल पाऊं। अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मुझे 3 सेब में जमा करूं और मैं इतना ले पाऊं जब मैच्योरिटी निकले तब। दूसरा, कम मिले, चलो इतना मिल जाए, लेकिन सच्चाई क्या है, जितने प्लान्स आपको बेचे जाते हैं उनमें अधिकांश में जब गारंटी की बात आती है तो ये होता है, क्योंकि आपके पास जब 10,000 रुपए होते हैं आप बोलते हैं कि मैं रिस्क ले लूं, जब आपके पास 5 लाख होते हैं आप कहेंगे मैं रिस्क नहीं लूंगा। एंड रिस्क कहां है? ये ज्यादा बड़ा रिस्क है। कैसे, देख लेते हैं। अब फ्री की एडवाइस चाहिए होती है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा जो मित्र है जो इंश्योरेंस के बारे में जानकार है, 15 दिन की उसने ट्रेनिंग करी, वो बहुत जानकार कैसे हो सकता है, क्योंकि उसको सिर्फ बताया गया है कि एक पॉलिसी कैसे बेची जानी है, उस पॉलिसी के फीचर क्या है। उनको ये तक नहीं पता होता कि रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। रियल रिटर्न समझने के लिए हम इसको देख लेते हैं कि हम करते क्या हैं। मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए यहां पे इन्वेस्ट किए फ्री एडवाइस के ऊपर, 15 साल बाद 12 लाख रुपए मिलेंगे। अब 12 लाख रुपए मिलने का मतलब क्या है आपके लिए? 12 लाख बहुत अच्छा है गारंटी के साथ, बट क्या हुआ, हमें तो पैसा बढ़ाना था, हमें परचेजिंग पावर बढ़ानी थी। भाई सोसाइटी में हम काम क्यों करते हैं? हम सोसाइटी में अपनी स्टेटस को बढ़ाने के लिए, हमें चीजें खरीदनी है, ज्यादा से ज्यादा चीजें हमको मिले, हम गाड़ी बंगला स्टेटस मेंटेन कर सकें। बट क्या हुआ, जब जमा किए थे 3 सेब के पैसे तब 5 लाख थे, जब निकाल रहा हूं 15 साल के बाद 3 सेब खरीदने के लिए 13,79,000 रुपए चाहिए, और मेरे पास हैं सिर्फ और सिर्फ 12 लाख रुपए। रियल रिटर्न क्या हुआ? नेगेटिव। आपने 500 जमा कराए, घट गए पैसे। आपने 100 रुपए जमा कराए, कम पैसे लेके आए हो आप। आपको वेल्थ बनानी थी, क्या लॉस हुआ? लॉस किस चीज का है आपका? लॉस पैसे का है? नहीं, आपके पास जो पूंजी थी उसी पूंजी से आप अमीर बनोगे। बच्चों की फीस, इसी को बच्चे की फीस से जोड़ दीजिए, मतलब बच्चे की फीस भी नहीं जमा कर सकता। मैंने सोचा था बढ़ के मिलेंगे, या घर का पैसा चला गया, और 15 साल का लॉस। जीवन का सबसे अनमोल पैसा कौन लेके जाता है? इंश्योरेंस वाले, और वो कोई क्राइम नहीं है अपने आप में। जबकि विदेशों में अगर देखें तो टर्म प्लान पहले बेचना होता है, बाद में आप एंडोमेंट प्लान बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले बेवकूफ़ बना दिया जाता है एंडोमेंट प्लान को बहुत अच्छा बता के। अगर भारत सरकार का पीपीएफ ही ले लेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। हम गोल प्लानिंग में इसको अभी देखेंगे कि असर क्या होता है आपके जीवन में। सो याद कर लीजिए, जब भी रिटर्न की बात आती है 7% मिनिमम चाहिए सिर्फ वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप पैसा बचाते हो, पाई पाई बचाते हो, घर में लड़ते हो आप, ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, सामान अगले महीने ले लेना, क्यों? बचत करनी है भविष्य के लिए। ये बचत है? नहीं। सुरक्षा आपकी तभी है जब आप पैसे को इन्फ्लेशन से ज्यादा बनाएं। सुरक्षा फॉल्स गारंटी लेने में नहीं है। इस बात को दिमाग में डाल सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि विप्लव तुम बेवकूफ़ हो, तुम गलत बोल रहे हो। मर्जी आपकी है। बच्चे की फीस अगर कम हो जाए, ऐसे गलत इन्वेस्टमेंट करने से, कॉलेज वाले अगर बच्चे की फीस कम कर दें तो फिर आप ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। लेकिन अगर आप मेरे साथ इस बात को समझ सकते हैं तो गोल बेस्ड प्लानिंग तक पूरी वीडियो को देखिएगा। अगला पॉइंट जो आपको समझना है गोल बेस्ड प्लानिंग से पहले, रिटायरमेंट के लिए एक पैरामीटर है, सिर्फ और सिर्फ जीवन में एक पैरामीटर, वो है आपकी लाइफस्टाइल। आपका रिटायरमेंट किसी पेंशन प्लान के फॉल्स क्लेम से नहीं होगा। कोई भी कंपनी दूध का प्राइस इसलिए कम नहीं कर देगी कि आपको पेंशन प्लान वाला कम पैसे दे रहा है। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आपका बिल कम नहीं करेगी कि आपको पेंशन कम मिल रही है, आपने गलत इन्वेस्टमेंट किए हैं। आप देखिए, जो भी आपका खर्चा है वो हर 10 साल में डबल होना है, लाइफस्टाइल सेम है। आपको क्या चाहिए? याद कर लीजिए, कोई भी कुछ भी बेचने आए आपको याद रखना है
पेंशन का मतलब है ग्रोइंग पेंशन, मेरा घर चलना चाहिए, दूध मैं खरीद पाऊं, मैं 2 लीटर दूध खरीदता हूं तो 2 लीटर पूरी जिंदगी खरीद पाऊं। यह बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। अब हम लोग चलते हैं अपने कैलकुलेटर पे। उम्मीद है आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ये है हमारा गोल बेस्ड कैलकुलेटर। आपके जीवन में गोल क्या क्या है? अलग अलग गोल्स हैं आपकी लाइफ में। क्या क्या गोल्स हो सकते हैं? आपके बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, घर बनाना है, कार खरीदनी है, वेकेशन पे जाना है, आपके बच्चों का मास्टर्स हो सकता है, आपके बच्चों का सेटलमेंट हो सकता है, आपका रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब है पूरी जिंदगी एक बढ़ती हुई इनकम। मुझे 50,000 आज चाहिए तो 10 साल बाद 1,00,000 रुपए। याद रखिएगा इस फॉर्मूले को। अब क्या इंपॉर्टेंट है? मोबाइल खरीदने जाते हो, बजट बनाते हो आप। बच्चे के लिए बजट क्या है? जो कॉलेज आपको पसंद है उस कॉलेज की फीस चुन लीजिए। सिंपल है। आपको लगता है बच्चे को फला कॉलेज में भेजना है, क्या कितनी फीस आज उसकी है? आपने क्या किया, यहां पे फीस डाल दी, 10 लाख रुपए ले लिया पहले बच्चे के लिए। दूसरा, इन्फ्लेशन, भाई बिजनेस है तो 8% ले लिया हमने यहां पे। अब ईयर्स टू गोल 5 साल हैं, 5 साल में ये गोल हमारा पूरे होने वाला है। इसका मतलब कॉलेज की फीस जो है उसमें 8% से 10% की महंगाई बढ़ने वाली है। सो उसको कंसीडर करना हमारा काम है। जोड़ लीजिए उसको। कितना लगेगा? 14 लाख रुपए मुझे जरूरत पड़ेगी। 14 लाख रुपए की उस वक्त जरूरत पड़ेगी जब मैं इस पे कॉलेज पे फीस देना होगा, 14.69 लाख। अब क्या फर्क पड़ा? एसेट क्लास कैसे चुनते हैं? गोल बेस्ड आपको पूरा पूरा मैंडेट दे देता है। गोल बेस्ड आपको क्लैरिटी दे देता है कि मैं इन्वेस्टमेंट कैसे चुनूं। अब 5 साल का इन्वेस्टमेंट है, क्या मैं म्यूचुअल फंड में हेवीली इन्वेस्ट कर सकता हूं? एक सर्टेन डेट पे पैसा देना है, क्योंकि जब मैं रिव्यू करूंगा अपनी सिचुएशन को तो 3 साल बाद मुझे दिखेगा कि 5 साल के लिए तो रख नहीं सकता पैसा। इसका मतलब मुझे 2 साल में ही निकालना है, तो हो सकता है नुकसान भी हो, तो मुझे कंजर्वेटिव जाना पड़ेगा। सो अगर हम यहाँ पे एफडी लेते हैं, या मान लेते हैं कि आपके यहाँ टैक्स में 30% जाता है, या आप कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं जो घर में किसी के नाम से टैक्स नहीं जाता, उनके नाम से कर सकते हैं। सो ऐसी कंडीशन में हमने फिलहाल 5% लिया हुआ है आपके दिखाने के लिए भी। अब क्या दिखा रहा है ये कि आज 10 लाख का गोल है, लेकिन मुझे अगर एफडी करनी है तो मुझे लमसम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 11,51,000 रुपए का। इन्फ्लेशन इतना मैटर करता है, और जब हम लोग गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोचिए पूरी जिंदगी इन्वेस्टमेंट करते रहें कोल्हू के बैल की तरह, आपके पैसे नहीं बनेंगे, बच्चों का भविष्य नहीं बनता उनसे। कैसे बनेगा? अगर इसी को मैं बदल दूं तो इन्वेस्टमेंट कम लगेगा, लेकिन हाथ में समय होना चाहिए। सो जब जागो तब सवेरा। अगर आपकी एज कम है, 30 से कम है या 30 के अराउंड है, तो इमीडिएटली इस अप्रोच से अपने इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। बहुत कम पैसे से फाइनेंशियल सक्सेस आ जाती है। लेकिन अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है, और देर मत करिए। अगर 50 से ऊपर है तो आपको केयरफुली फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। लाइफ प्लानिंग देन फाइनेंशियल प्लानिंग। लाइफ प्लानिंग क्या है? आपके गोल्स को सेट करना। करियर में क्या करेंगे आप, अपने भविष्य में क्या करने वाले हो, जॉब स्विच करोगे, बिजनेस करोगे, हर बात को ध्यान में रखते हुए करना होगा। सो यहाँ पे आप मंथली रिटर्न भी ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब रिकरिंग इन्वेस्टमेंट बनाना चाहें तो रिकरिंग अमाउंट भी आ गया। 5 साल से ऊपर का टेन्योर है तो मैं म्यूचुअल फंड ले सकता था। अगर 5 साल से कम का टेन्योर है तो फिर मुझे कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दूसरा गोल देख लेते हैं। दूसरे बच्चे के लिए 10 लाख का गोल है। यहाँ पे 10% मैंने इन्फ्लेशन रेट लिया है एजुकेशन का। 8 साल का टेन्योर है। 21,43,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी बच्चे के लिए। अब 7% का अगर मैं रिटर्न लेता हूं तो 12,47,000 का मेरे को आज लमसम करना पड़ेगा। अब मेरे पास नहीं है तो मैं रिकरिंग पे जाऊंगा। सो चूंकि टेन्योर मेरे पास ज़्यादा है तो मैं इसको 12% का ले सकता हूं। तो 12% लेता हूं तो मुझे महीने का 13,000 रुपये, 13,780 जमा करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं डिसीजन ले लूं कि मैं पढ़ के मैं खुद अपने पैसे को मैनेज करूंगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझको यहां पे मैं 13%, 13.25% का रिटर्न ले सकता हूं। 13.25% का रिटर्न लेते ही 700 रुपये महीना मेरा कम हो गया इस इन्वेस्टमेंट में। सो आप समझ सकते हैं कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट से, अलग अलग तरीकों से आपके लिए चीज़ें आसान और मुश्किल हो सकती हैं। दोनों ही सिचुएशन आती है। इस तरह से आप जितने भी गोल हैं, आपके बच्चे की मैरिज का है तो जैसे 35 लाख लिया हमने, 35 लाख के सामने आप देखेंगे 15 साल के बाद 1 करोड़ रुपए लगाने की ज़रूरत है।
मैरिज में 15 लाख का गोल लिया, बेटे की शादी के लिए 18 साल बाद 50 लाख की जरूरत पड़ेगी आपको। सो इस तरह से अलग अलग अमाउंट आया। अब क्या होता है, आपके पास जो भी रिक्वायरमेंट आई, आपके पास रिकरिंग महीने का इन्वेस्टमेंट का आ गया। सिचुएशन क्या बनी, दो सिचुएशन बनी। आपके पास इतने पैसे हैं, सेविंग इतनी है, आप इमीडिएटली एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास पैसे कम हैं, तो जितने हैं उतनों से शुरू कर दीजिए, इमरजेंसी का पैसा रख लीजिए और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। दूसरा पॉइंट, अगर कोई गोल पूरा हो गया तो उसका पैसा, 5 साल का कोई गोल है तो 5 साल बाद वाला पैसा जो बचा उसका, वो अगले काम के लिए आ जाएगा, वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 40-45 के आसपास है या ऊपर की है, तो फिर जितना लेट करते हैं उतनी ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है और आपको इमीडिएटली पहले अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी पड़ती है। सो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा फायदा क्या होता है, आपके लिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको आप हैंडल करते हैं। रिटर्न बेस्ड जब हम जाते हैं तो सब कुछ गलत। क्यों? पीएफ में पैसा है, क्यों है? बीपीएफ में है, क्यों है? इंश्योरेंस में है, क्यों है? सो रिस्क, अब आप कहोगे विप्लव इसमें रिस्क है, तो रिस्क है, लेकिन रिस्क का मतलब क्या है? रिस्क को क्या हम समझते हैं? क्या हम म्यूचुअल फंड को स्कीम समझते हैं? मैं आपके लिए म्यूचुअल फंड नहीं बेचता, मैं आपको कोई लिंक नहीं देता कि आप जाइए और म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए। नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि आप पैसा सेव करते हो, आपके जीवन में उस पैसे से आपका रिस्पेक्ट बनी रहे, आपकी वाइफ की रिस्पेक्ट बनी रहे, बच्चों से नजरें मिला के बात कर सके। पैसा किसका है? आपका है। सेविंग आप करते हो, इन्वेस्टमेंट जब किसी दूसरे के कहने पर करते हो आप, तब गलती होती है। खुद पढ़ो, आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, हमने इतना सिंपल कर दिया है। आपको खाली सुननी होती है चीजें, टूल्स आपको मिल जाते हैं, यू नो। ये कैलकुलेटर अगर किसी को यूज करना आता है, ही नोज कि मुझे कैसे कौन सा इन्वेस्टमेंट करना है। ट्रेनिंग में हम लोग इनफैक्ट यहां पे ये भी जाते हैं कि इक्विटी, बॉन्ड, डेट क्या लेना है, जो आपको लेना आप ले सकते हो। अब एक पॉइंट क्या आता है, अगर आप रिटायरमेंट को छोड़ दें तो काम नहीं होगा। तो रिटायरमेंट को भी जब आपने लिया तो रिटायरमेंट के पे एक बहुत बड़ा पैसा लगता है। कॉर्पस आपके पास में अगर देखें तो ये क्या कहता है, 42 की उम्र में 50,000 का अगर लाइफस्टाइल है तो 18 साल बाद अगर वो कॉर्पस म्यूचुअल फंड से एसडब्ल्यूपी लेते हैं तो उनको चाहिए 7 करोड़। अगर वो रेंटल इनकम, ऑल्टरनेट इनकम, बिजनेस इनकम, कुछ भी पैसिव इनकम बनाते हैं तो उनको उस केस में लगभग 2.89 करोड़ की जरूरत है। लाइफस्टाइल सेम है। अब पॉइंट यह है कि आप कैसे चुनते हैं रिस्क और इन्वेस्टमेंट के बीच में। आपने कहा विप्लव बहुत रिस्क है, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक, असर देख लेते हैं। यहां पे 13% हमने लिया था, 13% को मैं बदल के कर देता हूं 7% पीपीएफ का। 7.1 होता है, मैंने 7 कर दिया। अब जो मुझे यहां पे 13,000 रुपए की एसआईपी करनी थी वो बढ़कर के हो गई 16,876। सिचुएशन क्या बनी? पैसा आपका है, जीवन आपका है, आप कहीं भी लगाओ, भाई मुझसे क्या लेना देना। आपने कहा दिल्ली से बॉम्बे जाना है, मेरे को तो पैसेंजर ट्रेन ही चलती है, भाई टाइम ज्यादा लगेगा, अल्टीमेटली पैसा ज्यादा लगेगा, बीमारी भी हो सकती है अगर आपको आदत नहीं है तो। अब पॉइंट यह है कि आपने लिया, आपने कहा बैलगाड़ी से जाना, और टाइम लगेगा और पैसा लगेगा। आपने कहा फ्लाइट से जाना है, कम टाइम लगेगा, पैसा हो सकता है उतना ही लग जाए बैलगाड़ी जितना। अब दूसरा पहलू, इसका मतलब क्या हुआ, आपने कहा कि मेरे को रिस्क नहीं लेना, ठीक है, कम रिस्क वाले से इतना पैसा देना पड़ेगा। सिचुएशन क्या बनी, आप उतना पैसा दे दीजिए। आपने कहा उतना पैसा तो नहीं दे सकते। हमने कहा आप गोल को पोस्टपोन कर दीजिए। बोलते वो भी नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे से नजरें कैसे मिलाऊंगा। अब वो भी नहीं कर सकते तो रिस्क लेना पड़ेगा। पॉइंट क्या है, रिस्क को समझना पड़ेगा। तो रिस्क को समझ लीजिए, सिंपल है। क्या रिस्क है, कैसे रिस्क को हैंडल करना है, ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। बट एक बात आपको बहुत क्लियर हो गई होगी, गोल बेस्ड अप्रोच गारंटीज एटलीस्ट आपको वो प्रोसेस देता है जिससे आप अपने जीवन के जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। अदरवाइज रिटर्न खेल के 50-55 की उम्र में लोग ये बोलते हैं कि मैं रिटायरमेंट में कॉम्प्रोमाइजेस करूंगा, बच्चों को क्यों सिखाया है मैंने, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। इसका कोई मतलब नहीं है। समय रहते अपनी चीज़ों को प्लान कर लीजिए। गोल बेस्ड प्लानिंग में ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं इससे तो आप वेल्थ की साइड जाते हैं, अगर इसमें कम पैसे हैं तो फिर गोल बेस्ड प्लानिंग ही बेहतर है। हमारे पोर्टल पे आप और आपकी वाइफ दोनों लोग हमारे मेंबर होते हैं क्योंकि मेरा मानना यह है
हम लोग अपने को बहुत होशियार मानते हैं और अपनी वाइफ को कुछ नहीं बताते। उनको पता तक नहीं होता कि इंश्योरेंस क्लेम कैसे लेना है। वी कवर दिस कि आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं वो सेविंग से ही होनी है और आप उसको कर सकें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में है। फोकस सेशन है ताकि आप पूरी चीज़ों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकें। स्टार्ट लर्निंग इमीडिएटली।